वेलकम टू दिस कोर्स। आज हमारे एसएससी जीरो टू हीरो कोर्स का डे 7 है। डे 1 से लेके 6 तक हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी है और हमने कहा था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि डे 7 हम रिवीजन डे रखेंगे, जिसके अंदर डे 1 से लेके 6 तक हमने जितनी भी चीज़ें करी है उन सभी को हम देखेंगे कि हमने क्या क्या कर लिया है कंप्लीट। और फिर हम उसी का जिसमें रिवीजन की ज़रूरत है उसका रिवाइज भी डे 7 के अंदर ही कर लेंगे। फिर ही हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे डे 8 से। ठीक है ना? तो ये हमने करा था क्योंकि आपको पता है कि रिवीजन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि वो नया पढ़ते रहते हैं, न्यू न्यू के चक्कर में बहुत सा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और फिर वो एग्ज़ाम में जाते हैं और उनको उस डेटा से सवाल मिल भी जाता है पर वो उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो भूल चुके होते हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनकी पढ़ाई वेस्ट चली जाती है। तो हमने कहा था कि आप जितना भी पढ़ेंगे, वो आपका 1% भी वेस्ट नहीं जाने देंगे हम। क्योंकि आपने जो भी चीज़ कवर करी है उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम उसका रिवाइज करेंगे, तो इसलिए हम डेली भी रिवाइज कर रहे हैं और डे 7 हमने पूरा रिवीजन डे भी रखा है। तो देखें अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। मैथ्स के अंदर बात करें तो हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये हमने स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, टेबल 2 से 20 तक हमने कर ली थी, स्क्वायर्स 2 से 15 तक कर लिए थे, क्यूब 2 से 10 तक कर लिए थे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप रीजनिंग के अंदर देखें तो सादृश्यता, एनालॉजी भाग 1 जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 1 से लेके 92 192 तक क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर चुके थे और उसको समझ भी चुके थे। ठीक है, सादृश्यता एनालॉजी भाग 2 के अंदर 1 से लेके 57 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। सादृश्यता एनालॉजी भाग 3 के अंदर हम क्वेश्चन 1 से 16 कर लिए थे, यानी पूरा एनालॉजी टॉपिक हमने कवर कर लिया है इन 7 डेज के अंदर, यानी 6 डेज के अंदर और 7 डेज के अंदर अभी हम रिवीजन के लिए आपको बता देंगे। अभी आप देखें इंग्लिश के अंदर हम सिनोनियम्स कर चुके हैं 1 से लेके 60 तक, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द जो एंटोनियम्स है वो 1 से 60 हम याद कर चुके हैं, इडियम्स भी हमने 1 से 60 तक याद कर ली है, मुहावरे, वन वर्ड एकल शब्द भी हमने 1 से 60 तक याद कर लिए हैं। नाउन के अंदर हमने बेसिक पूरा कवर कर लिया है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, तो नाउन के क्वेश्चन हम डे 8 पर लगा लेंगे, ठीक है ना? हम आपको सॉल्व करके बता देंगे, डे 8 के अंदर सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे नाउन के। बाकी अगर आप देखें जनरल अवेयरनेस के अंदर हमने बायोलॉजी में परिचय टॉपिक निपटा दिया था, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अहम टॉपिक कर लिया था, पॉलिटिकल एंड सिविक्स के अंदर भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य हमने कर लिए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, एनवायरनमेंट में परिचय टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और वो खत्म हो गया था, स्टैटिक जीके के अंदर भारत के लोक नृत्य हमने कर लिए थे, स्टैटिक जीके के अंदर ही हमने भारत के प्रमुख त्योहार भी कर लिए थे, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ तथ्य देखे थे, वो भी हमने कवर कर लिए थे। बायोलॉजी में विटामिन के प्रमुख कार्य, प्रभाव, स्रोत, कमी से होने वाले रोगों की सूची कर ली थी और स्टैटिक जीके के अंदर बांध और उनके राज्यों की सूची हमने कर ली थी और स्टैटिक जीके के अंदर देखें आप भारतीय हवाई अड्डे हमने कर लिए। स्टैटिक जीके का ही एक और टॉपिक भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची हमने कर लिया और स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक भारत में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा और सबसे लंबा जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ें हमने डे 1 से लेके डे 6 तक में कवर करी है, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील भी हो रहा होगा और अब आपको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम निकाला जा सकता है क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि हमने 1 से लेके 6 दिन में इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो हमें खुद को विश्वास नहीं होता है। तो ये सब आप ही की वजह से हो पा रहा है क्योंकि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं। तो देखें आपको आज क्या करना है डे 7 के अंदर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये तो आप जो 20-20 कर रहे थे वो 20-20 करते रहो, ठीक है, इजी लेवल का। और टेबल 2 से 20 तक आज भी लिखोगे, स्क्वायर 2 से 15 तक लिखोगे आज भी और क्यूब भी 2 से 10 तक लिखोगे, ये आपका काम है। हम इस पर टिक कर रहे हैं, हमें आप पे भरोसा है कि आप ये कर लेंगे। ठीक है, ये होमवर्क समझ लो क्योंकि यहाँ पे तो आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हमने रीजनिंग के अंदर सादृश्यता, एनालॉजी पूरा करा दिया है। आज आप इसका रिवीजन कैसे करेंगे, इसका रिवीजन भी आपको करना है तभी आपको फायदा मिलेगा, हम कराएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो तीनों टाइप है उसमें 10-10 क्वेश्चन तीनों के लगाने हैं। 10 फर्स्ट टाइप से लगाओगे, 10 सेकंड टाइप के लगाओगे और 10 आप थर्ड टाइप के लगा लोगे। ठीक है, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका इसका रिवीजन हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा एनालॉजी टॉपिक ले लें और किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी आपके पास किताब हो उसके थ्रू अगर आप उसके टॉपिक के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो मिक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट एनालॉजी के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, या फिर ऐसे लगा लो जैसे हमने आपको बताया। तो ये भी आपको करना है, इसलिए हम इस पर टिक कर देते हैं, हमें आप पे भरोसा है। आगे देखते हैं, इंग्लिश के अंदर सिनोनियम्स 1 से लेके 60 तक हम अभी देखेंगे वापस, ठीक है, उसका हिंदी अर्थ भी देखेंगे, साथ में रिवाइज करेंगे
और एंटोनिम्स भी हम रिवाइज कराएंगे आपको, इडियम भी रिवाइज करा देंगे, वन वर्ड भी रिवाइज करा देंगे, ठीक है, और फिर नाउन का बेसिक भी कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश से। तो हमने ये आपके नोट्स ओपन कर लिए हैं, तो देखें आप, सबका हम रिवाइज करेंगे, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है आपको ताकि आपको याद रहे। तो देखें आप, इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल हम बता चुके थे आपको, इसका अर्थ क्या होता है, स्थिर। इर्रिवोकेबल का अर्थ क्या होता है, स्थिर, ठीक है। और इसका समानार्थी शब्द, सेम शब्द क्या है, इसमें आपको हाईलाइटेड मिल रहा है, हमने सब हाईलाइट कर रखे हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। तो इसमें इसका अर्थ क्या होता है, निरंतर। अनअल्टरेबल का अर्थ क्या होता है, निरंतर, ठीक है, निरंतर स्थिर। तो इर्रिवोकेबल का क्या है, अनअल्टरेबल, ठीक है। इर्रिवोकेबल का क्या है, अनअल्टरेबल। नेक्स्ट देखें, एडोन। एडोन का मतलब हमने आपको बताया था सजाना, एडोन मतलब सजाना, ठीक है। ऐसे ही देखो, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई का अर्थ क्या होता है, सुंदर बनाना, क्या होता है, सुंदर बनाना। तो ये इसका समानार्थी शब्द है, सुंदर बनाए या फिर बनाना, ये आप लिख सकते हैं, तो ब्यूटीफाई, ठीक है। एडोन का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफाई। नेक्स्ट देखिए, रिपोज। रिपोज आप सबको पता है, विश्राम। रिपोज का अर्थ क्या होता है, विश्राम, ठीक है, विश्राम कहते हैं रिपोज को। तो इसमें क्या आ जाएगा, रेस्ट। रेस्ट का अर्थ क्या होता है, आराम, ठीक है, रेस्ट मतलब आराम, और रिपोज मतलब विश्राम। तो रिपोज, रेस्ट, ठीक है, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ऐसे ही देखें, कमोशन। कमोशन का अर्थ क्या था, हल्ला गुल्ला, क्या था, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला हम किसको कहते हैं, कमोकेशन को कहते हैं, ठीक है। कमोशन, डिस्टरबेंस, इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, हल्ला गुल्ला का डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, अशांति, ठीक है। तो अशांति इसका अर्थ हो जाएगा, तो डिस्टरबेंस हो जाएगा कम्युनिकेशन का। आगे देखिए, नर्चर। नर्चर का हमने बताया था आपको, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, पालन पोषण के लिए, पालन पोषण करने के लिए, ठीक है, पालन पोषण करना, नर्चर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टू ग्रो। टू ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। तो टू ग्रो, नर्चर का क्या हो जाएगा, टू ग्रो। डिनाय। डिनाय का अर्थ हमने आपको बताया था, अस्वीकार करना। डिनाय मतलब अस्वीकार करना, और रिफ्यूज का अर्थ भी क्या होता है, अस्वीकार करना। तो डिनाई, रिफ्यूज। एब्यूज। एब्यूज का अर्थ आप सबको पता है, गाली देना, ठीक है, एब्यूज मतलब गाली देना। और स्कॉन। स्कॉन का अर्थ होता है घिन आना, ठीक है, या फिर गाली देना, ठीक है, ये भी इसका हो जाएगा, तो एब्यूज का स्कॉन। एड्स देखें आप, डासिल। डासिल का अर्थ आप सबको पता है, विनम्र होता है। डासिल का अर्थ क्या होता है, विनम्र, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबमिसिव। सबमिसिव का अर्थ भी क्या होता है, विनम्र, ठीक है, डासिल, सबमिसिव। तो डासिल का क्या हो जाएगा, सबमिसिव। कंसिडरेट। कंसिडरेट का अर्थ क्या होता है, तो कंसिडरेट का अर्थ होता है विचारशील, ठीक है, कंसिडरेट, विचारशील। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, थॉटफुल। थॉटफुल। थॉटफुल का अर्थ क्या होता है, विचार मग्न, क्या होता है, विचार मग्न। तो कंसिडरेट का क्या हो जाएगा, थॉटफुल। नेक्स्ट देखें, इर्रिसोलेट। इर्रिसोलेट मतलब डगमग, इर्रिसोलेट मतलब डगमग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड का अर्थ क्या होता है, कच्चा पक्का, ठीक है, डिसाइडेड नहीं, कच्चा पक्का। तो कच्चा पक्का यानी डगमग होना। तो इर्रिसोलेट क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड, इर्रिसोलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फ्रूगल। फ्रूगल आपको दे रखा है, तो फ्रूगल का क्या होता है, आप सबको पता है, मितव्ययी, क्या होता है, मितव्ययी, ठीक है, फ्रूगल, मितव्ययी। इसमें क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड, मिस्त्रीली। मिस्त्रीली का अर्थ क्या हो जाएगा, कर्पण, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, कंजूस, ठीक है, कंजूस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रूगल के लिए मितव्ययी यानी कंजूस, मिस्रेली मतलब भी कंजूस, ठीक है। तो फ्रूगल और मिस्रेली। आगे देखिए, मोटिव। मोटिव मतलब प्रेरणा, ठीक है, मोटिव का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रेरणा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटेंशन। इंटेंशन मतलब इरादा, प्रेरणा, ठीक है ना। इसको इंटेंशन मतलब इरादा, ठीक है, इरादा, और मोटिव मतलब प्रेरणा, ठीक है। तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा।
इंटेंशन। नेक्स्ट देखें, पिटी। पिटी का अर्थ होता है दया। पिटी का अर्थ क्या होता है? दया। मर्सी का अर्थ भी क्या होता है? दया। तो पिटी, मर्सी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, क्वाश। क्वाश का अर्थ होता है मिटा देना। क्वाश का अर्थ क्या होता है? मिटा देना। कि क्वाश का अर्थ होता है मिटा देना। तो रिजेक्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? रिजेक्ट का अर्थ हो जाता है अस्वीकार कर देना। अस्वीकार करना। तो क्वाश का क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्वाश का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। नेक्स्ट देखें, रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का अर्थ आप सबको पता है प्रतिबंध। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंध लगाना। तो प्रतिबंध लगाना इसका हो जाएगा तो प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का अर्थ क्या होता है? निषेध। ठीक है, प्रतिबंध लगाना, निषेध कर देना, तो निषेध। तो रिस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट। नेक्स्ट देखिए, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का अर्थ क्या होता है? अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाना। ठीक है, अंदाजा लगाना, एंटीसिपेट करना। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब उपेक्षा, या फिर कह सकते हैं अपेक्षा। अपेक्षा करना। एक्सपेक्ट, अपेक्षा करना। ठीक है, अपेक्षा करना, एंटिसिपेट, अंदाजा लगाना, तो ये सिमिलर वर्ड हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रिमेंडियस। ट्रिमेंडियस का अर्थ क्या होता है? अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। ठीक है, अद्भुत होता है ट्रिमेंडियस। तो एक्सेसिव क्या हो जाएगा इसका? एक्सेसिव। एक्सेसिव का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक, या फिर आप कह सकते हैं अद्भुत। ठीक है, तो ट्रिमेंडियस का एक्सेसिव, एक्सेसिव का ट्रिमेंडियस। नेक्स्ट देखिए, मेटिकुलस। मेटिकुलस का होता है सूक्ष्म। मेटिकुलस का क्या अर्थ होता है? सूक्ष्म। तो पेन स्टिकिंग। पेन स्टिकिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? श्रम साध्य। श्रम साध्य। ठीक है, तो मेटिकुलस सूक्ष्म के लिए आता है, पेन स्टिकिंग भी सूक्ष्म शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? मेटिकुलस का पेन स्टिकिंग। क्या हो जाएगा? पेन स्टिकिंग। नेक्स्ट देखिए, एबेंडेंट। एबेंडेंट का अर्थ क्या होता है? प्रचुर। एबेंडेंट मतलब प्रचुर। ठीक है, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का अर्थ क्या होता है? प्रचुर। तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है? प्रचुर। तो एबेंडेंट का क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का एबेंडेंट। इक्वेंट। इक्वेंट का अर्थ क्या होता है? परिचित। इक्वेंट मतलब परिचित। ठीक है, इक्वेंट, ACQUAINT, इक्वेंट, परिचित। तो क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का अर्थ क्या होता है? परिचय देना। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना, परिचय देना, परिचय। तो परिचित, इक्वेंट। इक्वेंट का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट आपको दिया है चेंज। चेंज का अर्थ आप सबको पता है परिवर्तन। चेंज मतलब परिवर्तन। अल्टर। अल्टर का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन करना। ठीक है, परिवर्तन करना। ऑल्टर का अर्थ होता है, और क्या होता है? बदलना। ठीक है, बदलना या परिवर्तन करना, ये ऑल्टर को कहते हैं। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? चेंज का ऑल्टर, ऑल्टर का चेंज। नेक्स्ट देखें, सरप्टिशियसली। ठीक है, सरफेस्टियसली। सरफेस्टियसली का अर्थ क्या हो जाता है? तो सरफेस्टियसली का अर्थ होता है चुपके। ठीक है, चुपके, या फिर आप कह सकते हैं चोरी चोरी। चुपके, चोरी चोरी, सरफेस्टियसली। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सीक्रेटली। सीक्रेटली का अर्थ आप सबको पता ही है, चोरी छुपके। क्या होता है? चोरी छुपके। चोरी छुपके। ठीक है, चोरी छुपके, सीक्रेटली, सरफेस्टियसली, छुपके, चोरी चोरी। सरफेस्टियसली का सीक्रेटली। नेक्स्ट देखिए, फोरबोर्ड। फोरबोर्ड का अर्थ होता है भविष्य बतलाना या बताना। क्या होता है? भविष्य बतलाना। ठीक है, भविष्य बतलाना या बताना। फोरटेल। फोरटेल का अर्थ भी क्या होता है? पहले से कह देना। पहले से कह देना।
ठीक है, फोर टेल का इस्तेमाल किया जाता है पहले से कह देना भविष्य बताने के लिए। तो फोर बोर्ड फोर टेल, फोर बोर्ड का क्या हो जाएगा फोर टेल। ऐसे ही देखिए जेन्युइन, जेन्युइन का आप सबको पता है असली, जेन्युइन मतलब असली। ठीक है, रियल का अर्थ भी क्या होता है असली, तो जेन्युइन का क्या हो जाएगा रियल, रियल का जेन्युइन। एडवर्स, एडवर्स का अर्थ होता है हानिकर, हानिकर, या फिर आप कह सकते हैं विरुद्ध, क्या कह सकते हैं विरुद्ध। एडवर्स हानिकर और विरुद्ध। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ क्या होता है आप सबको पता है नकारात्मक, नकारात्मकता या नकारात्मक। ठीक है, तो हानिकर विरुद्ध नकारात्मक, तो एडवर्स, एडवर्स का नेगेटिव, नेगेटिव का एडवर्स। इलास्टिक, इलास्टिक का अर्थ आप सबको पता है लोचदार, या फिर आप कह सकते हैं लचीला, लोचदार या लचीला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल, क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का अर्थ भी क्या होता है लचीला। तो इलास्टिक का फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का इलास्टिक। वेसिलेट, वेसिलेट का अर्थ क्या होता है संदेह करना, क्या होता है संदेह करना। वेसिलेट मतलब संदेह करना, या फिर आप कह सकते हैं डोलना। ठीक है, डोलना संदेह करना। वेव्स का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वेव्स का अर्थ आप सबको पता है डगमगाना। ठीक है, डगमगाना या लहराना। ठीक है, डगमगाना या लहराना, तो ये वेव्स हो जाएगा। वेसिलेट का क्या हो जाएगा वेव्स, वेव्स का वेसिलेट। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ आपको लिखना है त्रुटिहीन। क्या लिखना है त्रुटिहीन, या फिर आप कह सकते हैं इसको निर्दोष। ठीक है, जिसमें जिसने कोई त्रुटि ना करी हो, जो निर्दोष हो, इम्पेकेबल कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा फॉल्टलेस। फॉल्टलेस का अर्थ भी आपको सबको पता है बेकसूर, बेकसूर। ठीक है, निर्दोष। ठीक है, निर्दोष बेकसूर के लिए ही हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इम्पेकेबल का फॉल्टलेस, फॉल्टलेस का इम्पेकेबल। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का अर्थ क्या होता है, तो बाधा। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा। ठीक है, बाधा डालना, बाधा। तो ऑब्स्टेकल का, ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ भी होता है बाधा। ठीक है, तो इम्पेडिकल का ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का इम्पेडिकल। एडवांस, एडवांस मतलब आप सबको पता है अग्रिम। ठीक है, एडवांस मतलब अग्रिम, तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का अर्थ क्या होता है प्रगति। ठीक है, प्रगति, या फिर आप कह सकते हैं उन्नति। ठीक है, प्रगति उन्नति। तो अग्रिम, एडवांस, एडवांस का प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का अर्थ आप सबको पता है रोग का निदान। ठीक है, रोग का निदान। प्रोग्नोसिस रोग का निदान करना। ठीक है, पहले से रोग का पता करके निदान करना। तो फोरकास्ट, फोरकास्ट का अर्थ क्या होता है पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान। तो प्रोग्नोसिस का क्या हो जाएगा फोरकास्ट, फोरकास्ट का प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट है पोच। पोच का अर्थ आप सबको पता है भौंकना। एक तो अर्थ होता है इसका भौंकना, दूसरा अर्थ इसका एक और होता है जो हमने आपको बताया था शिकार चुराना, शिकार चुराना। ठीक है, या फिर इलीगल शिकार करना। ठीक है, इसका एक और अर्थ भी क्या कर सकते हो आप इलीगल हंटिंग। ठीक है, इलीगल हंटिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा हंट, हंट का अर्थ क्या होता है शिकार करना। ठीक है, हंट शिकार करना। तो पहुंच का क्या हो जाएगा हंट, हंट का पहुंच। नेक्स्ट देखें रिपार्टी। रिपार्टी का अर्थ है हाजिर जवाब। क्या होता है हाजिर जवाब, हाजिर जवाबी। ठीक है, तो क्विक विट्टी रिप्लाई, क्विक विट्टी रिप्लाई। क्विक विट्टी रिप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा तो त्वरित
त्वरित मजाकिया जवाब। ठीक है, त्वरित मजाकिया जवाब। तो क्विक विट्टी रिप्लाई, रिपार्टी। रिपार्टी को क्या कहते हैं? क्विक विट्टी रिप्लाई। ठीक है, सिमिलर वर्ड। एक्सोर्ट। एक्सोर्ट का अर्थ आप सबको पता है, सम, समझाना या फिर परामर्श देना। परामर्श देना, ठीक है, समझाना, परामर्श देना। तो एक्सोर्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? अर्ज। अर्ज का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो अर्ज का होता है प्रबल इच्छा। ठीक है, प्रबल इच्छा। और दूसरा अर्थ क्या होता है? अनुरोध करना। अनुरोध करना। अनुरोध करना, प्रबल इच्छा, ये दोनों अर्थ होते हैं अर्ज के। तो एक्सोर्ट का क्या हो जाएगा? अर्ज। हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी बता रहे प्रबल इच्छा, क्योंकि कहीं और आपके काम आ गया तो आपको पता हो कि अनुरोध करना भी होता है और प्रबल इच्छा भी होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, लूरिड। लूरिड का अर्थ होता है भयंकर। लूरिड मतलब भयंकर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड, शॉकिंग। शॉकिंग का अर्थ क्या होता है? चौंका देना। चौंका देने वाला या चौंका देना। ठीक है, तो शॉकिंग, भयंकर। ठीक है, लूरिड का शॉकिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, फेमिलियर। फेमिलियर का अर्थ सबको पता है, परिचित। फेमिलियर, परिचित। तो वेल नाउन। वेल नाउन का आपको पता है सबको अर्थ, अच्छी तरह से जाना जाता है। अच्छी तरह से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? वेल नाउन। ठीक है, वेल नाउन मतलब अच्छी तरह से जाना जाता है, परिचित है। तो फेमिलियर का क्या हो जाएगा? वेल नाउन। नेक्स्ट देखें, डेजर्ट। डेजर्ट का अर्थ भी सबको पता है, मिठाई। मिठाई, डेजर्ट। तो क्या हो जाएगा? स्वीट डिश। स्वीट डिश। स्वीट डिश का अर्थ क्या हो जाता है? मिष्ठान, मिठाई। ठीक है, मिष्ठान। तो डेजर्ट का क्या हो जाएगा? स्वीट डिश। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एफिलेट। एफिलेट का अर्थ भी हमने आपको समझाया था, संबंध या फिर मिलाना। क्या हो जाएगा? मिलाना। संबंध या फिर मिलाना। तो एसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसोसिएट। एसोसिएट का अर्थ क्या हो जाता है? संबंध करना। ठीक है, संबंध करना, एसोसिएट, एफिलिएट। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का अर्थ हमने आपको बताया, स्पष्ट करना। ठीक है, एक्सप्लिसिट, स्पष्ट। क्लियर। क्लियर मतलब साफ करना, स्पष्ट करना। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएगा? क्लियर। डेलिकेंट। डेलिकेंट का अर्थ आपको बताया था, परिश्रमी। डेलिकेंट मतलब परिश्रमी। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। ठीक है, मेहनती। इंडस्ट्रियस, मेहनती, डिलीजेंट, परिश्रमी। नेक्स्ट देखेंगे, इन्फ्uriate। इन्फ्uriate का अर्थ आप सबको पता है क्या होता है? क्रोध करना। क्रोध करना, इन्फ्uriate। इनरेज क्या हो जाएगा? इनरेज। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इनरेज मतलब क्रोध। इनरेज मतलब क्रोध। तो इन्फ्uriate का इनरेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का अर्थ हमने आपको बताया, भावी। ठीक है, या फिर प्रत्याशित। भावी, प्रत्याशित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पॉसिबल। पॉसिबल का अर्थ आप सबको पता है, संभव या संभाव्य। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव का क्या हो जाएगा? पॉसिबल। पॉसिबल का प्रोस्पेक्टिव। लूजी। लूजी का अर्थ आप सबको पता है, घटिया। लूजी मतलब घटिया। क्या हो जाएगा? ओफुल। ओफुल का अर्थ क्या होगा? भयंकर, घटिया। ठीक है, भयंकर, घटिया, ओफुल, लूजी। नेक्स्ट देखिए, एक्सिटुएटेड। एक्सिटुएटेड। एक्सिटुएटेड का अर्थ होता है बल
या फिर आप कह सकते हो लहजा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सेंट होता है लहजा, इसका शब्द है एक्सेंटुएटेड। ठीक है, तो इसका सिंगुलर वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सेंटुएटेड। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का अर्थ सबको पता है। एक अर्थ तो आप इसका लिख सकते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, दूसरा अर्थ आप लिख सकते हैं प्रबलता से। ठीक है, प्रबलता से या मुख्य रूप से। मोस्टली, मोस्टली का अर्थ क्या होता है? अधिकतर। ठीक है, अधिकतर। या फिर आप कह सकते हैं बहुधा। ठीक है, मोस्टली, बहुधा, मुख्य रूप से। तो मोस्टली, प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मोस्टली। आगे देखिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का अर्थ होता है कमी। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं? न्यूनता। पॉजिटिव, कमी, न्यूनता। ठीक है, तो शॉर्टफॉल क्या हो जाएगा? शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का अर्थ क्या होता है? कमी होना। क्या होता है? कमी होना। तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? शॉर्टफॉल। आगे देखें एवर्ट। एवर्ट का अर्थ होता है टालना। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो? हटाना। तो अवॉइड इसमें हो जाएगा। अवॉइड का अर्थ क्या होता है? टालना, अवॉइड करना। ठीक है, तो एवर्ट, अवॉइड। पेंसिव। पेंसिव का अर्थ होता है चिंताग्रस्त। चिंताग्रस्त। ठीक है, पेंसिव, चिंताग्रस्त। थॉटफुल। थॉटफुल का क्या होता है? विचार मग्न। विचार मग्न। तो पेंसिव का क्या हो जाएगा? थॉटफुल। नेक्स्ट देखें कार्डियल। कार्डियल का क्या होता है? सौहार्दपूर्ण। कार्डियल, सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण। क्या कह सकते हैं? मैत्रीपूर्ण। सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, यानी कार्डियल। फ्रेंडली क्या हो जाएगा? इसका सिंगुलर वर्ड फ्रेंडली। फ्रेंडली का अर्थ क्या होता है? दोस्ताना, या फिर आप कह सकते हैं मित्रतापूर्ण। ठीक है, तो फ्रेंडली, कार्डियल, कार्डियल, फ्रेंडली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है प्रोविजनल। प्रोविजनल का अर्थ होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। या फिर आप कह सकते हैं अनंतिम। ठीक है, अनंतिम, अस्थाई। तो क्या हो जाएगा? टेम्पररी। टेम्पररी का अर्थ भी क्या होता है? अस्थाई, अस्थाई या अस्थिर। ठीक है, टेम्पररी, प्रोविजनल। नेक्स्ट देखें हॉरेंडस। हॉरेंडस का अर्थ क्या होता है? खराब। क्या होता है? खराब। ठीक है, तो ग्रेटली अनप्लेजेंट। ग्रेटली अनप्लेजेंट का अर्थ क्या है? ये तो हमने अभी कल ही डे में किया था। ठीक है, बहुत अप्रिय। क्या हो जाएगा? बहुत अप्रिय। तो ट्रेमेंडस यानी ग्रेटली अनप्लेजेंट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का अर्थ आप सबको पता है प्रमाणिक। प्रमाणिक, ऑथेंटिक। क्या हो जाएगा? जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ क्या होता है? असली, या फिर आप कह सकते हैं वास्तविक। ठीक है, असली, वास्तविक, जेन्युइन, प्रमाणिक। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का अर्थ होता है सुधारना। और करेक्ट। करेक्ट का अर्थ भी क्या होता है? सही। तो रेक्टिफाई, करेक्ट। नेक्स्ट देखें मिरेक्युलस। मिरेक्युलस का अर्थ सबको पता है चमत्कारपूर्ण। ठीक है, चमत्कारपूर्ण के लिए मिरेक्युलस। या फिर आप क्या कह सकते हैं? अद्भुत। अद्भुत, मिरेक्युलस। क्या हो जाएगा? अमेजिंग। अमेजिंग का अर्थ भी क्या हो जाएगा? एक अद्भुत। और एक और अर्थ क्या आप लिख सकते हैं? आश्चर्यजनक। ठीक है, आदर से आ जाएगा आश्चर्यजनक। तो अमेजिंग, मिरेक्युलस। नेक्स्ट देखिए वारंटी। वारंटी को अगर हम हिंदी देखेंगे तो क्या लिखा जाता है? गारंटी। क्या लिखा जाता है?
गारंटी, ठीक है, तो वारंटी का गारंटी। नेक्स्ट देखें, नेव, इसका अर्थ क्या होता है? द्रुत या गुलाम, ठीक है, द्रुत या गुलाम। तो स्कॉन्ड्रल, स्कॉन्ड्रल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट, बदमाश, स्कॉन्ड्रल नेव, ठीक है, नेव का स्कॉन्ड्रल, स्कॉन्ड्रल का नेव। प्रोडिगल, प्रोडिगल का अर्थ होता है खर्चीला, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो, उड़ाऊ। तो क्या हो जाएगा? वेस्टफुल, वेस्टफुल, हानिकारक, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का अर्थ होता है पाखंड, ठीक है, और टैक्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा सिमिलर वर्ड? टैक्स, टैक्स का अर्थ होता है कर, शुल्क। नेक्स्ट देखिए, कोर्ट, कोर्ट का अर्थ आप सबको पता है, खुरदुरा, या फिर आप कह सकते हैं मोटा के लिए भी कोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो रफ इसमें हो जाएगा, रफ का अर्थ भी क्या होता है? खुरदुरा, ठीक है, तो कोर्स, रफ। फोरेगो, फोरेगो मतलब त्यागना, ठीक है, या फिर आगे होना। फोरेगो त्यागना या फिर आगे होना। तो क्या हो जाएगा? रिनाउंस, रिनाउंस का अर्थ क्या होता है? छोड़ना, ठीक है, तो त्यागना, छोड़ना, फोरेगो आ जाएगा रिनाउंस, रिनाउंस, फोरेगो। तो ये हमारे 60 सिनोनियम्स कंप्लीट हो गए, जो हमने डे 1 से लेके डे 1 से हमने 6 तक जो कवर किए थे, सारे के सारे सिनो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हिंदी में भी देख लेंगे, ठीक है। अब हम एंटोनियम्स देखेंगे। हमने एंटोनियम्स के नोट्स खोल लिए हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो देखें आप, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का अर्थ आप सबको पता है, दुराराध्य, फेस्टिडियस मतलब दुराराध्य। एडजस्टेबल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। जो एडजस्ट नहीं कर सकता है उसको देखते हैं फेस्टिडियस, फेस्टिडियस जो एडजस्ट नहीं कर सकता है दुराराध्य, ठीक है। जो एडजस्टेबल हो, जो एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एडजस्टेबल। यानी फेस्टिडियस का विलोम शब्द एडजस्टेबल, एडजस्टेबल का फेस्टिडियस। नेक्स्ट देखें, शेलो, शेलो मतलब क्या होता है? उथला, शेलो का अर्थ होता है उथला। डीप का अर्थ क्या होता है? गहरा, ठीक है, उथला मतलब ऊपर का, गहरा मतलब अंदर, तो डीप, तो डीप का विलोम शब्द शेलो, शेलो का विलोम शब्द डीप। नेक्स्ट देखें, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट आपके पहले भी आया था, ठीक है, एक्सप्लिसिट का एक तो स्पष्ट भी होता है और मुखर भी होता है, ठीक है, स्पष्ट, मुखर, ठीक है, एक और क्या होता है? स्पष्ट। और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का अर्थ क्या होता है? एम्बिगुअस का अर्थ होता है अस्पष्ट, क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट देखिए, इम्यून, इम्यून का अर्थ आप सबको पता है, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, इम्यून मतलब प्रतिरक्षा। वल्नरेबल क्या हो जाएगा इसका? वल्नरेबल, वल्नरेबल का अर्थ क्या हो जाएगा? असुरक्षित, क्या हो जाएगा? असुरक्षित। तो वल्नरेबल इम्यून का, ठीक है, इम्यून का प्रतिरक्षा, वल्नरेबल असुरक्षित। तो वल्नरेबल इम्यून विलोम शब्द हो जाएगा इम्यून का वल्नरेबल। नेक्स्ट देखें, ब्लिक, ब्लिक का अर्थ हमने बताया था बेरंग, ब्लिक मतलब बेरंग जिसमें कोई रंग ना हो। ब्राइट, ब्राइट का अर्थ आप सबको पता है चमकदार, चमकदार, ठीक है, तो ब्रेक का क्या हो जाएगा? ब्राइट, ठीक है, ब्लिक का ब्राइट, ब्राइट का ब्लिक। नेक्स्ट देखें, वेनरेशन, वेनरेशन का अर्थ क्या होता है? तो वेनरेशन का अर्थ होता है उपासना, ठीक है, उपासना होता है। तो डिसरिस्पेक्ट, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट, अनादर, ठीक है, आदर के लिए ही हम वेनरेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और डिसरिस्पेक्ट, अनादर,
तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो वेनरेशन का डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट का वेनरेशन। इंसोलेंट, इंसोलेंट का अर्थ क्या हो जाता है? ढीठ, क्या होगा? ढीठ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? हम्बल। हम्बल का अर्थ क्या हो जाएगा? विनम्र। ठीक है, विनम्र। उसका विलोम शब्द हम्बल का इंसोलेंट, इंसोलेंट का हम्बल विलोम शब्द। नेक्स्ट देखें, अर्बन। अर्बन मतलब सबको पता है शहरी होता है। ठीक है, रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण। ठीक है, तो रूरल ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का अर्थ क्या होता है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। क्या हो जाएगा? बिलीवेबल इसका विलोम शब्द हो जाएगा, यानी मुमकिन या जिसमें विश्वास किया जा सकता है, बिलीवेबल। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द अविश्वसनीय। मुमकिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय, यानी बिलीवेबल का इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का बिलीवेबल। कॉन्कर, कॉन्कर का अर्थ क्या होता है? सहमत होना। कॉन्कर का अर्थ होता है सहमत होना। और डिसएग्री, डिसएग्री का अर्थ आप सबको पता है असहमत, सहमत। ठीक है, तो डिसएग्री का विलोम शब्द कॉन्कर, कॉन्कर का विलोम शब्द डिसएग्री। नेक्स्ट देखें, क्वाइट। क्वाइट, क्वाइट का अर्थ होता है शांत। ठीक है, पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम का अर्थ क्या होता है? विप्लव या अशांत। ठीक है, विप्लव, अशांत, पेंडिमोनियम, तो क्वाइट का पेंडिमोनियम। वेग्यू, वेग्यू का अर्थ आप सबको पता है अस्पष्ट। वेग्यू का अर्थ होता है अस्पष्ट। ठीक है, वेग्यू अस्पष्ट। क्लियर, क्लियर मतलब साफ या स्पष्ट, स्पष्ट, साफ। ठीक है, तो वैक्यूम अस्पष्ट, क्लियर मतलब साफ। इनविटेबल, इनविटेबल का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य, कंपलसरी। ठीक है, इनविटेबल अनिवार्य। तो अवॉइडेबल, अवॉइडेबल का अर्थ क्या होता है? परिहार्य। ठीक है, जिसको अवॉइड किया जा सकता है, परिहार्य। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा, इनविटेबल का विलोम शब्द अवॉइडेबल। नेक्स्ट देखेंगे, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का अर्थ क्या होता है? विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपके प्राइड। प्राइड का अर्थ क्या होता है? अभिमान, अभिमान। ठीक है, तो अभिमान, प्राइड, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। नेक्स्ट देखें, रैपिडली। रैपिडली का अर्थ आप सबको पता है तेजी से। इसका विलोम शब्द स्लोली। स्लोली का अर्थ क्या हो जाएगा? धीरे से। तो रैपिडली का स्लोली, स्लोली का रैपिडली। एक्सटोल, एक्सटोल का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना। सेंश्योर, सेंश्योर का अर्थ क्या हो जाएगा? निंदा या फिर निंदा करना। सेंश्योर निंदा, एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना। मैक, मैक का अर्थ होता है निर्माण। ब्रेक, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है, तो मैक का ब्रेक। टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब बर्खास्त। ठीक है, बर्खास्त, टर्मिनेट। तो क्या हो जाएगा? बिगेन, बिगेन मतलब शुरू। ठीक है, बिगेन मतलब शुरू। नेक्स्ट, सक्सेसर। सक्सेसर का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। और प्रेडेसर, प्रेडेसर का अर्थ क्या होता है? पूर्वज, पूर्वज। ठीक है, प्रेडेसर, सक्सेसर। डिमोलिश, डिमोलिश का अर्थ क्या होता है? ध्वस्त,
डिमोलिश ध्वस्त। बिल्ड, बिल्ड का अर्थ क्या होता है? निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे जिनाइल। जिनाइल का अर्थ क्या होता है? मिलनसार। जिनाइल मतलब मिलनसार। अनकाइंड, अनकाइंड मतलब निर्दयी, निर्दयी। ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब रोकना। इंड्यूस, इंड्यूस मतलब प्रेरित करना या प्रेरित। प्रिवेंट का इंड्यूस, इंड्यूस का प्रिवेंट। प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय। ठीक है, प्रशंसनीय, प्लॉसिबल। क्या हो जाएगा? इम्प्लॉसिबल या अनबिलीवेबल। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अकल्पनीय, अकल्पनीय, या फिर आप कह सकते हैं अविश्वसनीय। विश्वसनीय, ठीक है। अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ठीक है, प्लॉसिबल का हो जाएगा। फ्रेटी, फ्रेटी का अर्थ क्या होता है? दोष। या फिर और क्या कह सकते हैं आप? निर्बलता, निर्बलता, फ्रेटी, निर्बलता। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब आपको पता है ताकत, बल। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फ्लेयर। फ्लेयर का अर्थ होता है स्वभाव या फिर विवेक। इनएबिलिटी यानी अक्षमता। ठीक है, क्षमता के लिए भी फ्लेयर का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए फ्लेयर का विलोम शब्द इनएबिलिटी। कोलैप्स, कोलैप्स का अर्थ क्या होता है? गिर जाना, गिर जाना। ठीक है। राइज, राइज का अर्थ क्या हो जाएगा? राइज का अर्थ हो जाएगा आपके उठना या उठ जाना। ठीक है। डोरमेंट, डोरमेंट का अर्थ होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। इसका विलोम शब्द हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव का क्या हो जाएगा? सक्रिय। नेक्स्ट देखें एंक्शस। एंक्शस का अर्थ होता है चिंतित, चिंतित। ठीक है। और केयर फ्री, केयर फ्री इसका विलोम शब्द हो जाएगा जो चिंतित ना हो, यानी लापरवाह, लापरवाह। ठीक है, केयर फ्री, लापरवाह, एंक्शस, चिंतित। हैजी, हैजी का अर्थ क्या हो जाएगा? धुंधला। हैजी का अर्थ हो जाएगा धुंधला, क्लियर का अर्थ हो जाएगा साफ। ठीक है, या स्पष्ट। नेक्स्ट देखें फिफ्टी। फिफ्टी का अर्थ होता है किफायती। क्या होता है? किफायती। फिफ्टी किफायती। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वेस्टफुल। वेस्टफुल का अर्थ क्या हो जाएगा? हानिकारक, हानिकारक। या फिर आप एक और कह सकते हैं अपव्ययी। ठीक है, इसमें एक और क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है मितव्ययी। ठीक है, तो थ्रिफ्टी यानी किफायती, या फिर आप कह सकते हैं मितव्ययी, और वेस्टफुल मतलब हानिकारक, अपव्ययी। नेक्स्ट फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का आप सबको अर्थ पता ही है, जबरदस्त। जबरदस्त। ठीक है, तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ठीक है, साधारण। नेक्स्ट इनोवेट। इनोवेट का अर्थ सबको पता है नया बनाना। ठीक है, नया बनाना, या फिर नई खोज करना। ठीक है, नया बनाना, नई खोज करना। इनोवेट क्या हो जाएगा? कॉपी विलोम शब्द,
कॉपी का अर्थ क्या होता है? प्रतिलिपि। क्या होता है? प्रतिलिपि, या फिर कह सकते हो नकल। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है एसेंटिज्म। एसेंटिज्म का अर्थ क्या होता है? वैराग्य, या फिर क्या कह सकते हो? संन्यास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लग्जरी। लग्जरी का अर्थ क्या होता है? विलासिता। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है? टिकाऊ। टिकाऊ मतलब इंड्यूरिंग। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो? टिके रहते हुए। रहते हुए। ठीक है, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग का अर्थ हो जाएगा क्षण भंगुर। या फिर एक और अर्थ क्या लिख सकते हैं आप? अस्थाई। ठीक है, तो एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का अर्थ क्या हो जाता है? विघटन, या फिर विलयन। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का अर्थ क्या हो जाएगा? स्थापना। स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या होता है? प्रगतिशील। प्रगतिशील। रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव का अर्थ होता है प्रतिगामी। प्रतिगामी। अननर्व्ड। अननर्व मतलब हतोत्साह। हतोत्साह के लिए अनर्व्ड। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। ठीक है, अनर्व्ड कॉन्फिडेंस का विलोम शब्द है। वेग्यू। बात करी थी हमने, पहले भी आया ये शब्द। अस्पष्ट। क्या हो जाएगा? प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब एकदम सही, या फिर क्या कह सकते हो? यथार्थ। ठीक है, प्रिसाइज, यथार्थ, स्पष्ट। तो वेग्यू, वेग्यू का प्रिसाइज। हारमोनी। हारमोनी का अर्थ क्या हो जाएगा? सद्भाव, या फिर समरसता। सद्भाव या समरसता। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है? असहमति, या फिर मतभेद। ठीक है, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट, पर्पसली। पर्पसली का अर्थ क्या होता है? जानबूझकर। जानबूझकर, या फिर क्या कह सकते हो? पहले से सोचकर। सोचकर। अनइंटेंशनली, यानी अनजाने। ठीक है, अनजाने में, अनजाने से। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, गिल्टी। गिल्टी का अर्थ आप सबको पता है? अपराधी। ठीक है, या फिर दोषी। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इनोसेंट। इनोसेंट का अर्थ आप सबको पता है? मासूम। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो? बेकसूर। बेकसूर। नेक्स्ट देखें। 42 नंबर का, ब्रेव। ब्रेव का अर्थ क्या हो जाता है? बहादुर। बहादुर। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एंटोनियम, टिमिड। टिमिड का अर्थ क्या होता है? डरपोक। टिमिड का अर्थ क्या होता है? डरपोक। नेक्स्ट देखिए, डुप्लीसिट। डुप्लीसिटी का अर्थ क्या होता है? कपट।
या फिर द्वैधता। द्वैधता, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का अर्थ क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी। या फिर एक और क्या कह सकते हो आप? निष्कपटता। ठीक है, निष्कपटता, ईमानदारी, ऑनेस्टी। नेक्स्ट देखिए, उपेक्यू। उपेक्यू का अर्थ क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट। उपेक्यू का अर्थ क्या होता है? अस्पष्ट। या फिर एक और कह सकते हो आप, अपारदर्शी। अपारदर्शी। क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या होता है? पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी। नेक्स्ट, जोक्युलर। जोक्युलर का अर्थ क्या होता है? हास्य कर। या फिर आप क्या कह सकते हैं? रसिक। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मोरस। मोरस का अर्थ क्या होता है? उदास। नेक्स्ट, हिंडर। हिंडर का अर्थ क्या होता है? बाधा पहुंचाना। पहुंचाना। ठीक है, या फिर रोकना किसी को, है ना? तो इनकरेज। इनकरेज का अर्थ क्या हो जाएगा? इनकरेज का अर्थ हो जाता है एक तो प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखें, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का अर्थ क्या हो जाता है? सीधा या फिर असहमत। ठीक है, सीधा, असहमत। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या हो जाएगा? लचीला। नेक्स्ट, झील। झील का अर्थ होता है उत्साह, जोश। एपेथी। एपेथी का अर्थ हमने बताया था आपको, उदासीनता। उदासीनता। या फिर क्या कह सकते हो? निठुराई। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का अर्थ क्या होता है? अपवित्रता। अपवित्रता या फिर दूषित। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन का अर्थ क्या होता है? अभिषेक या फिर प्रतिष्ठापन। नेक्स्ट, शिमरिंग। शिमरिंग का अर्थ क्या होता है? झिल मिलाता। ठीक है, ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ उदास। नेक्स्ट देखें, फार फीस्ड। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी। क्लिष्ट और असुगम। और इसका सिमिलर वर्ड क्या है जो हमने आपको बताया था कल? अनरियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इसका क्या होता है? वास्तविक। और ये अवास्तविक। नेक्स्ट, टैक्स ऑफ, यानी चल पड़ा। क्या हो जाएगा? लैंड। क्या हो जाएगा? भूमि। ठीक है, इसका हमने कल आपको अच्छे से समझाया भी था। वैसे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लैंडिंग। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भूमि पर उतरा या फिर उतार। ठीक है, चल पड़ा, उड़ गई एरोप्लेन। ठीक है, ये इसलिए इसका विलोम शब्द लैंडिंग होता है। निगार्डली। थोड़े में। ठीक है, या फिर कंजूसी।
क्या हो जाएगा इसका? लेविशली। लेविशली का अर्थ क्या होता है? आराम में या आराम से या फिर खुले दिल से। ठीक है, इसका एक और हमने इंग्लिश वर्ड बताया था आपको कल, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इसको समझ सकते हो। वो क्या था? लग्जूरियस मैनर। ठीक है। नेक्स्ट, मेलोडियस। मेलोडियस का अर्थ क्या हो जाता है? मधुर, कोमल। ठीक है। टनलेस। टनलेस का अर्थ क्या होता है? बेसुरा। नेक्स्ट देखें, एडवांस्ड, विकसित। ठीक है, या फिर उन्नत। ठीक है। रिसिडिट। रिसिडिट का अर्थ क्या हो जाता है? कम होना, पीछे जाना। नेक्स्ट, इनलाइटेंड। इनलाइटेंड का अर्थ सबको पता है, कल भी हमने बताया था, प्रबुद्ध। ठीक है। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अर्थ पता है आपको, अज्ञानी या फिर अबोध। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का अर्थ क्या हो जाएगा? असाधारण। ठीक है, या फिर इसका एक और क्या लिख सकते हैं? विशेष। कॉमन। कॉमन का अर्थ क्या हो जाएगा? सामान्य या फिर साधारण। नेक्स्ट, परमानेंट। परमानेंट का स्थायी। ठीक है, स्थायी हो जाएगा। और या फिर एक और क्या कह सकते हो आप? स्थिर। टेम्पररी। टेम्पररी का अस्थायी। या फिर क्या कह सकते हो? सामयिक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मॉडरेट। मॉडरेट का अर्थ उदारवाद। ठीक है, उदारवादी या फिर मध्यम। एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब चरम, चरम सीमा या फिर अधिकतम मात्रा। नेक्स्ट, डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब संशय या फिर झिझक। बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब साहस। ठीक है, दिलेरी। ये हमारे 60 एंटोनियम्स भी कंप्लीट हुआ है। अब हमने इडियम्स एंड फ्रेज का नोट्स खोल लिया है। कलर चेंज करते हैं पेन का। अब देखें आप, एचिल्स हील्स, कमजोर पक्ष, स्मॉल बट फैटल वीकनेस। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स। एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट। एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। ऐसे ही नेक्स्ट देखें आप, एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। एन ओल्ड हेड ऑन ए यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट। ठीक है, पीस ट्रीटी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ वन साइज, दुलारा प्यारा, अ वेरी लवेबल डियरेस्ट वन। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालात में, इन अ गुड कंडीशन। एट अ लॉस, निर्णय ना ले पाना, टू बी अनएबल टू डिसाइड। एट अ पिंच, समस्या में होना, इन अ ट्रबल। एट आर्म लेंथ, दूर रखना, दोस्ती ना रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली।
एट डेगर ड्राउन, कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव अ बिटर एनिमिटी, एट ईज चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। और देखें आप, एट वंस फिंगर्स एंड पूर्ण जानकारी होना, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, एट वंस विट्स एंड चकित, पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, एट सिक्स एंड सेवन, अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर, एट स्टेक, दाव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर, एट 11th आवर, अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट, ब्लैक स्टेयर्स, गॉसिप, नौकरों के बीच का गपशप। ठीक है, तो टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स एंड अनफेयर टॉक्स, बैड ब्लड, शत्रुता, एनिमिटी, बिटर रिलेशन, बैग एंड बैगेज, बोरियत और बिस्तर समेत विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बैकर डोजन, संख्या में 13, 13 इन नंबर, बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बीटिंग, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बियर द ब्रंच ऑफ, परिणाम भुगतना, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना, टू टॉक इन अ राउंड टेबल मैनर या सर्कुमुलेशन, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सिफुली, बीट होलो, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंसली। ठीक है, बीक एंड कॉल, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, बैड ऑफ रोजेस, आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बैड ऑफ थॉर्न्स, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, बैगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णीय, अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेज, बैल द केट, जोखिम उठाना, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, या दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इंटरनेशनल पर्सन, बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेशनली, बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, ओवरव्यू, बर्ड्स ऑफ फेदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीसफल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, बीट द डस्ट, पराजित होना, टू बी डिफेक्टेड, ब्लैक शीप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली एंड टीम, ब्लाइंड एली, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय हु हैज नॉट मेट बिफोर, बिलो वन ओवन ट्रम्पेट, अपने मुंह में या मिट्टू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ, ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, रॉयल एंड एरिस्टोकास्टिक डेजर्ट, ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, बॉडी एंड सोल, पूर्णतया एंटायरली, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, बोर्न ऑफ कॉन्टेंशन, झगड़े की वस्तु, कारण, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट, बून, ब्लेसिंग इन अ डिसग्रीज, छिपा हुआ वरदान, हाइडिंग ब्लेसिंग, बोसोम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ब्रेक वंस लास्ट, मर जाना, टू पास अवे, टू डाई। ठीक है, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, इन डे लाइट विन, क्राइम कैन नॉट बी हिडन, ब्रोकन रीड, अविश्वसनीय व्यक्ति, अ वीक और अनरिलायबल पर्सन, ब्राउन स्टडी, विचार मग्न, द स्टेट ऑफ अ डीप थॉट, बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल ना हो, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, बर्न अ होल इन द पॉकेट, शीघ्रता में से खर्च करना, मनी स्पेंड क्विकली। तो ये 60 कंप्लीट हो गए इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम देखेंगे वन वर्ड। तो ये हमने वन वर्ड्स के नोट्स निकाल लिए हैं, तो देखें आप, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, एबेट्योर यानी कसाई खाना, अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और ओबे, एबॉट यानी मठाधीश या मठाधिकारी, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, एब्रीविएशन संक्षेप या लघु रूप, टू फॉर्मली गिव अप, एब्डिकेशन औपचारिक रूप से त्यागना, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, एब्ल्यूशन यानी धार्मिक स्नान, हार्ड टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूस समझने में मुश्किल, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, एबंडेंस अधात्य या प्रचुरता, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, एक्सेंटुएटेड जोर देना। नेक्स्ट देखें, हेल्पर इन अ wrong deed or crime, accomplice अपराधी, word formed from initial letter of name, acronym प्रथमाक्षरी नाम, things to be added at the end of book etc,
addendum यानी परिशिष्ट, a public notice offering or asking for a good and service etc. Advertisement विज्ञापन, a act of afforestation by planting many trees, afforestation वनरोपण, items of business for consideration at a meeting, agenda घोषणा पत्र, someone who attacks first, aggressor आक्रमणकर्ता, doubtful about the existence of God, agnosticism जो ईश्वर में अस्तित्व पर शंका करे, one who belongs to different country and race of group गैर नागरिक यानी align, allowance fixed after divorce to a wife, alimony तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति, story in which ideas are symbolized as a people, allegory प्रतीक कथा, commencement of adjacent words with the same letters, illustration अनुप्रास, next, one who lives and works for welfare of others, altruist, परोपकारी, lacking professional skill or expertise, amateur, गैर-पेशेवर, a diplomatic representative of one's country in another, ambassador, राजदूत, equally skillful with each hand, ambidextrous, दोनों हाथों में निपुण, having more than one possible meaning, ambiguous, अस्पष्ट दो अर्थों वाला, partial or total loss of memory, amnesia, विस्मरण, a general pardon of political offenders, amnesty, अपराध क्षमता, animal which live both on land in water, amphibian, उभयचर, a designated designated section of seats in any part of the theatre, तो एम्फीथ्रेट, अखाड़ा या रंगभूमि, the loss of ability to feel pain while still conscious, analgesia, दर्द की अनुभूति न होना, one who wishes to destroy all established governments, laws and orders, anarchist, अराजक, the absence of government in a country, anarchy, अराजकता, short amusing story about some real person or event, anecdote, किस्सा, yearly return of the day of an event, anniversary, सालगिरह, that which happens one in a year, annual, सालाना, demonstration of departure from a common rule or standard or what is normal, anomy, असाधारण, a book or a work of art whose author is not known, anonymous, ठीक है, गुमनाम, one that oppose others, antagonist, विरोधी, a medicine to cure the effect of poison, antidote, जहरनाशक, loss of ability to understand speech, aphasia, वाचाघात, one who abandons his religious faith, apostate, धर्म त्यागी, animal which live in a water, aquatic, जलीय, someone choose to judge and decide a dispute issue, arbiter, मध्यस्तर, a government by the nobles, aristocracy, कुलीन तंत्र, the cessation of welfare before a treaty is signed, armistice with Viram, one who practices self-denial as a spiritual discipline, ascetic sannyasi, killing or murder for political reasons, assassination, राजनीतिक कारण से हत्या, science of influence of the stars and human affairs, astrology, ज्योतिष शास्त्र, science of universe with sun, moon, stars, planets, astronomy, खगोल विज्ञान, a person who does not believe in the existence of God, atheist, नास्तिक, an assembly of listeners, audience, श्रोतागण, life history of a man written by himself, autobiography, आत्मजीवनी, a government by one person, autocracy, एकतंत्र, one who is greedy, avaricious, लालची, the state of being unmarried of a man, bachelorhood, कुंवारापन, a person unable to pay his debts, bankrupt या insolvent, दिवालिया, a part of the Sea lake enclosed by a wide curve of the shore, bay, खाड़ी, a stretch of stained stones along the edge of the sea and lake, beach, समुद्र तट, a person who is fond of fighting, bellicose, लड़ाकू, engaged in war and fight, belligerent,
युद्ध रथ। ठीक है, तो ये हमारे 1 वर्ड भी कंप्लीट हुए। तो इंग्लिश के अंदर हमने सिनो देख लिए हैं 160 तक, एंटो देख लिया वापस 160 तक रिवाइज कर लिया, इडियम्स का भी रिवाइज कर लिया, 1 वर्ड का भी रिवाइज कर लिया। ठीक है, नाउन जो हमने आपको कराया है, ठीक है, उन रूल्स का आपको रिवाइज करना है, तो वो रूल्स का रिवाइज भी हम करा देंगे अभी। उससे पहले हम सबसे पहले जीके कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो जीके के टॉपिक एक बार हम देख लेते हैं। तो बायोलॉजी का परिचय टॉपिक में चलते हैं सीधा। तो ये हमने नोट्स निकाल लिए हैं। तो देखें इसमें जो जो आपको रिवाइज करना है, बायो जीवन, लोजिया का अर्थ क्या होता है, का अध्ययन। बायोस का अर्थ होता है जीवन, और लोजिया का अध्ययन। जीवन के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1801 में लेमार्क और टेरिवेंस ने किया। ठीक है, लेमार्क और टेरिवेंस ने 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और अरस्तु को बायोलॉजी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। बस, इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो परिचय हमने कर लिया है रिवाइज। अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक। तो ये आपके नोट्स खोल लिए हैं, यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग। ठीक है, तो देखें आप, इसमें पेरिस की संधि 1951 में हुई, रोम की संधि 1957 में हुई, मास्ट्रिक्ट की संधि 1953 में हुई, 93 93 में हुई, लिस्बन की संधि 2009 में हुई। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है, तो यूरो, EURO, यूरो। ठीक है, ऐसे ही देखें आप, मास्टिव की संधि प्रमुख है, जिसमें यूरोपीय समुदाय जो था, यूरोपीय सोसाइटी का नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन कर दिया। यूरोपीय समुदाय का नाम बदल के यूरोपीय यूनियन कर दिया मास्टिव की संधि के तहत। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, ब्रिसेल। पेरिस की संधि में 6 देशों ने कोयला और स्टील समुदाय का गठन किया। ठीक है, और 6 देशों को यूरोपीय यूनियन का संस्थापक देश भी कहा जाता है। रोम की संधि 1957, यूरोप का एक समान प्रशुल्क संघ, इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। ठीक है, और देखो सन 1992 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना करी। मास्ट्रिक्ट की संधि 1993, यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन कर दिया। लिस्बन की संधि 2009, और कोई देखें आप, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, इसका कहाँ पे है, जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। कहाँ पे है, जर्मनी फ्रैंकफर्ट। ठीक है, जर्मनी फ्रैंकफर्ट में है यूरोपीय सेंट्रल बैंक। ठीक है, रोम की संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक भी हमने रिवाइज कर लिया। भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य, पॉलिटिक्स एंड सिविक्स का टॉपिक, इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये नोट्स ओपन कर लिए, भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1922 में स्वराज शब्द दिया। 1942 में किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, और देखो, संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो तृतीय बैठक थी, वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, पहले जब निर्माण हुआ था, और अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे, तो अभी 470 अनुच्छेद हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का गणतंत्र घोषित किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को संविधान का पिता, ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान की उद्देश्यता प्रस्तावना जो है, संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों को संक्षिप्त वर्णन करती है। उद्देशिका को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, संविधान संशोधन 42 के 1976 76 में हुए। ठीक है, 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और देखें,
42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 6, ठीक है, भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51 क में आपके 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हैं 10, ठीक है, और 6 मौलिक अधिकार हैं। अधिकार किसमें दिए हैं? तो भाग 3 के अनुच्छेद 13 से 33 तक, ठीक है। भाग 3 के अनुच्छेद 13 से 33 तक मौलिक अधिकार दिए हैं। और अगर मौलिक कर्तव्य 10 किसमें दिए हैं? तो संविधान के भाग 4 में, ठीक है, संविधान के भाग 4 के 51 का अनुच्छेद में, ठीक है ना, और ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य की नीति निर्देश तत्व भी दिए गए। 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान में सामुदायिक विक्रम कार्यक्रम लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने पंचायती राज्य की स्थापना करी, स्टार्ट करा। राजस्थान प्रथम राज्य था जिसमें संपूर्ण राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई। ये भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान के स्रोत हैं, जिसमें से संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से, आपात उपबंध जर्मनी से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से, ठीक है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो ये टॉपिक भी हमारा रिवाइज हो गया है। अब देखें आप इन्वायरमेंट में परिचय टॉपिक, क्योंकि हमने इसके भी नोट निकाल लिए हैं। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, इन्विरर से बना है, ठीक है, गिरा हुआ या गिरना, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में था। और देखें इसमें पर्यावरण के घटक या फिर पर्यावरण के कारक की बात करें तो भौतिक, ठीक है, और जैविक, यानी भौतिक यानी अजैविक और जैविक दो घटकों में बांटा गया है। और देखें आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस औजारों का निर्माण प्रारंभ किया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पत्थर से बनी हत्था लगी हुई कुल्हाड़ी होमो इरेक्टस ने बनाई, ठीक है। होमो इरेक्टस ने पत्थर से बने हत्था लगी कुल्हाड़ी बनाई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। निएंडरथाल ने हार्पून एवं भाले की शक्ल के औजार का प्रयोग किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 1750 से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। 28वीं सदी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। तो ये वाला टॉपिक भी आपका हो गया। अब देखें आप भारत के लोक नृत्य स्टैटिक जीके का टॉपिक। तो ये हमने नोट्स ओपन कर लिए हैं आपके। तो देखें आप आंध्र प्रदेश के अंदर वीरनाट्यम और कोलट्टम ये महत्वपूर्ण है लोक नृत्य। आगे देखें अरुणाचल प्रदेश के अंदर पासी कोंग की, असम में बिहू और बगुरम्बा असम का, जाता जातिन बिहार का, गोरमारिया राउत नाचा छत्तीसगढ़ का, गरबा डांडिया रास गुजरात का, ठीक है। तरंग मेल कुगड़ी गोवा का, लूर हरियाणा का, छपेली हिमाचल प्रदेश, रहू जम्मू कश्मीर, ठीक है। पाइका झारखंड, यक्षगान और कुनीथा कर्नाटक, केकोटिकली केरल का, ठीक है। लावणी उकोली और लेजिम, ठीक है, ये सब किसके? महाराष्ट्र के। जावरा और मटकी जो है आपके मध्य प्रदेश एमपी का हो जाएगा। आगे देखें थांगता और पुंगचोलम मणिपुर का हो जाएगा। आगे देखें नोगक्रेम और लोहा, ठीक है, लाहो मेघालय का, चेराव नृत्य मिजोरम का, रंगमा और जेलियांग नागालैंड का, पेंका उड़ीसा का, भंगड़ा और गिद्ध आपको पता ही है पंजाब का, घूमर सुईसिनी कठपुतली राजस्थान का, सींचीचाम सिक्किम का, कुमी कोलट्टम तमिलनाडु का, होजागिरी त्रिपुरा का, रासलीला उत्तर प्रदेश का, कजरी और रासलीला उत्तराखंड का भी है, ठीक है, और बाउल जो पश्चिम बंगाल का। तो ये महत्वपूर्ण आपके लोक नृत्य हैं जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है। तो इसी का आपको रिवाइज करना था, तो ये रिवाइज भी हो गया है, ठीक है। तो ये वाला भी हमने रिवाइज कर लिया। भारत के प्रमुख त्योहार को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमने नोट्स निकाल लिए हैं। आंध्र प्रदेश का आपके महत्वपूर्ण त्योहार है दशहरा, दक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सव, ठीक है। और बिहार का छठ पूजा, बिहार का बिहुला और छठ पूजा,
छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा। गोवा का आपको पता है सनबर्न फेस्टिवल, लादेन और मंडो। ठीक है, गुजरात का नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव। हिमाचल प्रदेश का गोची महोत्सव, हरियाणा का बैसाखी, जम्मू कश्मीर में हरनवमी और बहु मेला और करम उत्सव और होली। ठीक है, ये झारखंड का हो जाएगा मैसूर दशहरा, कर्नाटक ओनम, केरल लोक रंग उत्सव और तेजाजी, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। और देखें, खांसी उत्सव पूछ लिया, मेघालय का वांगला, मेघालय का। गणेश उत्सव, गुड़ी पुड़वा पाड़वा जो है आपके महाराष्ट्र में, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, रथ यात्रा उड़ीसा, लोहड़ी और बैसाखी पंजाब, गंगोर तीज राजस्थान, पोंगल तमिलनाडु, खार्ची पूजा त्रिपुरा, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, गंगा दशहरा उत्तरांचल, राम रामनवमी और आपके गंगा महोत्सव नवरात्रि उत्तर प्रदेश का। तो ये भारत के प्रमुख त्योहार भी रिवाइज हो गया। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक। तो ये हमने टॉपिक निकाल लिया है। तो देखें, सर्वप्रथम 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में करी? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में करी। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में उसका क्षेत्रफल था। उसकी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा से कांसे का इक्का, मजदूरों के आवास का दर्पण, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, उसका अर्थ होता है कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार और बृहद इमारत अन्नागार है। ठीक है, कालीबंगा गढ़, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा से भूकंप के प्राचीन साक्ष्य। ठीक है, ऊंट की हड्डी, जुते हुए खेत के प्रमाण, हवन कुंड तथा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए कालीबंगा से। चनू से मनकी बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ। चंद्रों से एकमात्र प्रस्थल जहाँ से वर्गाकार ईंटें भी मिली है। ठीक है, वर्गाकार ईंटें केवल चन्हुदुर्ग से मिली है। कालीबंगा का ये याद रखना, जुटे हुए खेत। लोथल से गोदीवाड़ा डोकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, लोथल से डोकयार्ड गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल से स्त्री पुरुष शवाधान शुक्म के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है, बनावली से अच्छे किस्म के जो तांबे, वनाग्र और पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति के खिलौने भी प्राप्त हुए। ठीक है, सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां, एक विशेष प्रकार की कब्र भी प्राप्त हुई है। ठीक है, सूत्र कांगडोर दुर्ग प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। सिंधु बाढ़ सिर्फ कालीबंगा की मोहर पर बाघ का चित्र मिलता है। सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो मुख्य चौकोर थी। चनुद्र ही एकमात्र ऐसा संदर्भ स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था। हाथी दांत पर शिल्प क्रम के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। चावल की खेती प्रमाण लोथल और रंगपुर से प्राप्त है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को ही दिया गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया। घोड़े की अस्थियों के संकेत मोहनजोदड़ो, लोथल, रन्नादई, तुर्कोटड़ा से प्राप्त हुए। कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्रिय पशु है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पशुपति शिव की आकृति से गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरण की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। सिंधवकालीन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया। तो बस इतने से फैक्ट डेटा आपको दिमाग में रखने हैं। तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब हम देखेंगे बायोलॉजी का विटामिन के प्रमुख कार्य, प्रभाव, स्रोत, कमी से होने वाले रोगों की सूची। तो ये देखें आप, जल में घुलनशील है बी और सी, वसा में घुलनशील है ए, डी, के विटामिन। ठीक है, और देखें, विटामिन की खोज F.G. हॉकिंस ने की है। ठीक है, और विटामिन का नाम फूक महोदय ने रखा है। ठीक है, डी हमारे शरीर में स्वतः बनता है। विटामिन के आंत में उपस्थित है, जो कोलोन नामक बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल और जीरोफेंथीमिया, विटामिन बी की कमी से बेरी और रक्ताल्पता, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ओटोमेलेशिया, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम होना, विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का देर से जमना। ठीक है, तो ये इसमें देख लो, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें।
विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं उससे रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन डी अगाकल्फेरोल या कालोकल्फेरोल, ठीक है, सूखा रोग या ऑस्ट्रेलिया मिया, ठीक है, मिल्किया। नेक्स्ट, विटामिन ई टाकफेरोल, ठीक है, टाकाफेरोल, जनन क्षमता की कमी और पेशियों की कमजोरी के नफ्तनकीनांग, रक्त का थक्का नहीं जमता इसकी कमी से। बी वन थायमीन की कमी से बेरी, बी टू राइबोफ्लेविन की कमी से क्लोसिस ग्लाइटिस या साइब्रेटिक डर्मेटाइटिस। बी थ्री नियासिन निकोटिनिक एसिड, चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, हाथ पैरों के जोड़ में अकड़न, शरीर में सूजन आना, नींद कम आना, मूत्राशय, ठीक है, मचाने में दोष आना। विटामिन बी फाइव पेंटाथेनिक एसिड, दस्त, सीने में जलन, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, जोड़ों में दर्द, सूजन, रक्त वाहिकाओं का सख्त होना, अवसाद। बी थ्री पायरोडॉक्सिन, रक्ताल्पता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। बी ट्वेल्व साइनाकाबल्मीन, ठीक है, रक्त क्षीणता, धीमी वृद्धि, फालिक अम्ल, ठीक है, समूह, रक्त क्षीणता, धीमी वृद्धि। एच बायोटीन, चर्म रोग, बालों का झड़ना, तंत्रिका तंत्र में विकार। सी एस्ट्रोबिक अम्ल, स्क्रवी रोग। बस यही है। तो ये टॉपिक भी हमने रिवाइज कर लिया। अब बांध और उनके राज्यों की सूची हम देखते हैं। तो ये हमने नोट्स निकाल लिए हैं। ये कोई अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको कहा भी था। इसमें महत्वपूर्ण जो है ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, ठीक है, जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध पूछ ले, सबसे ऊंचा तो टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में, ठीक है, महानदी उड़ीसा में। ठीक है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो भागीरथी नदी और बिलांगना नदी, भागीरथी नदी और बिलांगना नदी, ठीक है। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, ठीक है, वो सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया में 8वें नंबर का सबसे ऊंचा टिहरी बांध जो उत्तराखंड में, जो भागीरथी और बिलांगना नदी के मध्य में है, ठीक है ना, के संगम से बना है। और देखिए, भारत में सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है ना, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात का है, ठीक है। और लंबा, सबसे लंबा पूछे तो हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा पूछे सरदार सरोवर बांध। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है। सबसे लंबा कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। टिहरी बांध जो सबसे ऊंचा है भागीरथी नदी और उत्तराखंड में है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और देखो, रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो कारापूजा बांध, तो कारापूजा झील केरल में है, ठीक है। कारापूजा बांध जो कारापूजा झील पर है, केरल में। भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रेट एनीकट भी कहते हैं, तो वो कल्लानी बांध है। कौन सा? कल्लानी बांध जो कावेरी नदी तमिलनाडु में, ठीक है, कावेरी नदी तमिलनाडु में कल्लारी बांध, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेट एनीकट, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी आपका रिवाइज हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके का ही, भारतीय हवाई अड्डा। तो ये हमने नोट्स निकाल लिए हैं। देखें, भारतीय राष्ट्रीय वायु परिवहन कंपनी की स्थापना 1933 में हुई। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई, ठीक है। ये हवाई अड्डे के नाम है और ये इनके सब दे रखे हैं। ये अभी आपको याद रखने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि जो जो एग्जाम में आएंगे हम उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे जब हम पीवाईक्यू कराएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज हम कराएंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ पे हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चलेगा और आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा। तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ये सिर्फ हमने रीड कर चुके हैं पहले ही, तो इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया डन। अब देखें आप भारत के प्रमुख मंदिर की सूची। तो इसकी भी वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये नोट्स हैं, इसको भी आपको ज़्यादा अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको जैसा बताया जो जो एग्जाम में आएंगे वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके आसपास के हम ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी डन है। बस आप इन सबका प्रिंट ज़रूर निकला लें,
क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने प्रिंट नहीं निकलाया तो फिर आप हाईलाइट करते वक्त प्रॉब्लम में आओगे, तो प्रिंट निकला लेना है इनका। नेक्स्ट टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा स्टेटिक जीके का। ठीक है, तो ये नोट्स हमने ओपन कर रखे हैं। तो देखें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, ये आपको पढ़ा चुके हैं हम, गंगा नदी सबसे लंबी नदी। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला है। ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल राजस्थान का। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है, तो सोनपुर बिहार का। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गोडविन ऑस्टिन केटू। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, तो जोग या गढ़ जल प्रताप कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय में। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। भारत में भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी असम में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की, तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे है, तो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, खारे पानी की झील उड़ीसा में है और मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की झील सबसे जो बड़ी है उसको चिल्का झील कहते हैं, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसको वुलर झील कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, लो जो चो लहामू झील सिक्किम में। ठीक है, ये सबसे ऊंची झील है लो चहामू झील सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है, तो राष्ट्रीय भवन। भारत में सबसे बड़ा चर्च कहाँ है, तो सेंट कैथरीन, ठीक है, कैथेड्रल गोवा में। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है, तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफा में। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है, तो गोल गुंबद बीजापुर में। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में। ठीक है, लंबा है वो। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक है, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी तो भागीरथी अलकनंदा नदी घाटी। ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा तो कुशोक बकुआ रिम्पोचे एयरपोर्ट लेह लद्दाख में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीरा पंजाल सुरंग लगभग 11 किलोमीटर की लंबी सुरंग है और कांचीपुर से बनिहाल जम्मू कश्मीर तक। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी, ठीक है, नेशारी सुरंग लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है जम्मू एवं कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा रेल पुल तो बोगीबील पुल लगभग 5 किलोमीटर लंबाई असम में। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल तो भूपेन हजारिका पुल 9.15 किलोमीटर, ठीक है, ढोला असम और सादिया अरुणाचल प्रदेश के बीच में। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो बस ये सारे फैक्ट है आपके। तो ये टॉपिक भी आपके कंप्लीट हुआ। तो जीके हमारा पूरा हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स और ये भी आपकी कंप्लीट है। इंग्लिश के अंदर हमें नाउन का बेसिक का रिवाइज करना है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा डे 7। तो ये हमने नोट्स खोल लिए हैं, तो देखें आप, कलर चेंज कर लेते हैं लास्ट में। नाउन, तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा 5 प्रकार की होती है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। ठीक है। प्रॉपर नाउन हमने देखा कि जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है, जैसे राम, दिल्ली, गीता। ठीक है। ऐसे ही कॉमन नाउन हमने देखा जो वर्ग, जाति या, ठीक है, जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहलाती, किंग, बॉय, गर्ल, सिटी आदि। ठीक है। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन जो समूह का बोध कराए, ठीक है, समूहवाचक बोध, जैसे टीम, कमिटी, आर्मी। ठीक है। इसमें कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। ठीक है। इनका प्रयोग प्लूरल में भी किया जाता है। मतभेद दर्शाया जाए तो प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाता है। अगर प्रत्येक सदस्य के बारे में कहा जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंगुलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। प्लूरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, मटेरियल नाउन। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो बोध जिसमें दूसरी वस्तुएं बन सके मटेरियल नाउन कहलाती है। ठीक है। बोध और जिसमें दूसरी वस्तु बन, सिल्वर, आयरन, वुड। ठीक है। ये सब हो गया। एब्स्ट्रैक्शन नाउन। ठीक है। 2 सेकंड। मटेरियल नाउन आप सबको पता है काउंटेबल नहीं होती है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है, इनमें सामान्य सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, वुड ये सब क्या मटेरियल नाउन है, ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है। इसमें आर्टिकल का प्रयोग ना करें। एब्स्ट्रैक्शन नाउन, ठीक है, गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को बताती है। ठीक है। जिसे छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है। बल्कि महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी, ब्रेविटी, ठीक है, हेट्रेड, लाफ्टर, प्रोविटी, यूथ, ये सब चीजें हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंट काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसकी गणना की जा सकती है। ठीक है। और नॉन काउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। यहाँ पे हमने देखा जैसे काउंटेबल नाउन स्टार, सेकेंड, रुपीज, ये है मनी, टाइम, नॉलेज, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये सब चीजें हमने देखी। ठीक है। मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ, नंबर, ठीक है, मच, लिटर, क्वांटिटी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। और काउंटेबल नाउन में ए एंड द का प्रयोग किया जा सकता है। नॉन काउंटेबल नाउन में केवल द का प्रयोग किया जा सकता है अगर उसका उपयोग है तो। रूल्स हमने देखे थे। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। उनमें अंत में एस लगा, एस को हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। दिखने में प्लूरल लगती है पर ये, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। जैसे सीजर, टंग्स, ठीक है, पिलर्स, तो ये सब चीजें हैं। हमने यहाँ पे बात की थी जैसे वेक्स होता है, तो अगर प्लूरल में इसका इस्तेमाल करना है तो मजदूरी के लिए वेक्स आर पेड इन कैश। ठीक है। अगर परिणाम बता रहे हो तो सिंगुलर में होगा, वेक्स ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, तो इसका दोनों में हो सकता है। ऐसे कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, इनिंग, पॉलिटिक्स। ठीक है। ये सब। रूल तीसरा, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं उनका प्रयोग भी प्लूरल में होता है। ठीक है। जैसे केटल, केवल्टी, इन्फिनिटी, पोल्ट्री, ठीक है, ये सब, चिल्ड्रन, ये सब सिंगुलर लगते हैं पर ये प्लूरल है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। उनमें ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, जैसे सीजनल, ठीक है, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस। ठीक है। ये सब हो गया। इसका डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल रिवाइज करना है तो देख लो आप। कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में ही रूप में होती है, जैसे डियर, शीप, फ्रीज, स्पीच, फिश, क्यू, टीम, क्यूरी। ठीक है। ये सब। हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है। जैसे रुपीज है तो रुपये में परिवर्तित होगा। ठीक है। स्टार है तो स्टार में परिवर्तित होगा। तो ये हाइफनेटेड नाउन हो जाती है। कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं पर वास्तव में गलत होती है, जैसे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ये गलत होगा, केवल कजिन होगा। ठीक है। पिक पॉकेटर नहीं, पिक पॉकेट होगा। ठीक है। गुड नेम नहीं, नेम ही होगा। बिग और स्मॉल ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर का अर्थ ही होता है बड़ी भूल। ठीक है। तो बिग विग कुछ नहीं लगेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाइंड होता है। बेड ड्रीम नहीं, नाइट मेयर होता है। ठीक है। फ्लोर, जिसमें ग्राउंड, ठीक है, जमीन। फर्श, फ्लोर मतलब फर्श और जमीन मतलब ग्राउंड। ठीक है। स्किल मतलब सीख कर प्राप्त करना, टैलेंट मतलब जन्म से हो। इन वेरी, ईर्ष्या से दूसरों की चीजों को देख कर हो तो वो इन वेरी कहलाती है। जेलेसी, ईर्ष्या जो अपनी चीजों के खोने के डर से हो उसको जेलेसी कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही एक नियम देखे, कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण, डिफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, नाउन का, ठीक है, प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता है, जैसे पेयर, स्पोर्ट, रोज, स्टोन, 100।
ठीक है, डजन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। आगे देखिए, यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर नाउन रिपीट हो तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगी। जैसे टाउन आफ्टर टाउन है तो वो सिंगुलर में ही होगी, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में होगी। रो अपॉन रो सिंगुलर फॉर्म में होगी। आगे चलें, कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, ठीक है, ये सब हो गया। ऐसे नाउन जिनका प्रयोग मेल एंड फीमेल दोनों के लिए किया जाता है डबल जेंडर कहलाती है। ठीक है, इस तरह की नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, सामान्य ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एवरी रीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, सिंगुलर में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने देखा। फिर नाउन हमने, देखो नाउन जेंडर देखे हमने। जेंडर को चार भागों में बांटा, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग जो पुरुष के लिए होता है, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, ठीक है, फेमाइन जेंडर फीमेल सेक्स, ठीक है, कॉमन जेंडर उभयलिंग, ठीक है, जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर नपुंसक जैसे निर्जीव वस्तुएं होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ और रूल्स भी देखे थे। कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ई डबल एस लगाने पे फेमिनिन नाउन बन जाता है। ठीक है, ये सब हमने देख चुके हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें तो आपको नाउन बताई जा रही है। ठीक है, एस लगाकर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नाउन बनाने के तरीके हमने बताए थे यहाँ पे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नाउन देख चुके हैं हम। ठीक है, ये अब हम जब ये सारे क्वेश्चंस आपके करेंगे ना तो आपको ये पूरा अच्छे से बेसिक के साथ समझ में आ जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया, तो ये भी आपका रिवाइज हो गया। तो हमारा पूरा डे 7 कंप्लीट हुआ। डे 7 आपका कंप्लीट हो गया है। आपको कैसी लगी वीडियो, जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।